आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए कुछ मेन जो पॉइंट हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, इन सब के बारे में बेसिक पॉइंट जो हमारा है, बेसिक पॉइंट को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस वाले वीडियो में हम लोग पहले मेन पॉइंट क्या होते हैं, इस नंबर सिस्टम के अंदर मेन पॉइंट क्या हैं, उसको पहले पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, गिनने में कोई भी संख्या प्रयोग होने वाली संख्याएं जो होती हैं वो नेचुरल नंबर कहलाती हैं। 1 2 3 4 5 जो भी हो, पूरा लेके इनफाइनाइट तक। तो जीरो प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। जैसे कोई भी सामान रखा है, कोई भी वस्तुएं हैं, अगर तो 1 रखी है तब हम लोग कहेंगे कि 1 है, 2 रखी है तो 2 कहेंगे। लेकिन अगर कोई भी वस्तु नहीं रखी है तब ये नहीं कहेंगे कि जीरो वस्तु रखी है। तो इस वजह से जीरो जो है वो हमारी प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। तो इस वजह से 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक पूरा प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब अगला पॉइंट है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, अगर इसी प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी इंक्लूड कर लें, अगर जीरो इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारी जो संख्याएं बन के तैयार होती हैं, तो 0 1 2 3 4 तब ये जो संख्याएं कहलाती हैं इनफाइनाइट तक, ये होल नंबर में आती हैं। अगला पॉइंट है पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, तो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में अगर निगेटिव साइन के साथ प्राकृतिक संख्या को भी शामिल कर लें तो ये इस तरीके से बनने वाली जो संख्याएं होती हैं वो हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की संख्याएं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की संख्याएं जीरो के साथ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की संख्याएं, ये सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल में मेरा ये ले लिया है हमने, आई से इसको डिनोट करेंगे, ये इंटीजर है, इंटीजर को आई से डिनोट किया जाता है। तो माइनस इनफाइनाइट, -2 -1 0 1 2 इनफाइनाइट, इस तरीके की संख्या। तो ये सारी संख्याएं पूर्णांक संख्या में आ गई। अगला पॉइंट है सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है, सम संख्या जो होती है 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या जितनी भी 2 से डिवाइड होती हैं वो सभी सम संख्याओं को कहलाती हैं। सम संख्याओं को इवन नंबर कहते हैं, इसलिए इसको ई से डिनोट करेंगे। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 3 2 4 6 8 10 12, ये हो गया। अब इसी तरीके से विषम संख्याएं भी होती हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती उनको भी विषम संख्याएं कहेंगे। विषम संख्याओं में क्या आ जाएगा, तो 1 आए, 3 5 7 9 11। अब विषम संख्याओं को ऑड नंबर कहते हैं, इसलिए इसको ओ से डिनोट करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा असहभाज्य संख्याएं। असहभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, जब कोई भी 2 संख्याएं एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना रखती हों, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जो एक के अलावा और उसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ऐसी संख्याएं को प्राइम संख्याएं कहलाती हैं। 3 है, 5 है, 7 है, 2 है, 4 नहीं होगा इसमें क्योंकि 4 का फैक्टर होता है। तो इस तरीके की संख्या असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगला पॉइंट है हमारा परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। p/q के रूप में अगर लिख सकते हैं तो इसी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। पूर्णांक संख्याओं में जो है हमारी माइनस, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में माइनस भी में नंबर भी आता है और प्लस में भी आता है और जीरो सहित आता है, इसलिए 0 -5 +5 की सारी संख्याएं परिमेय संख्या में हो जाएगी। 2/3 p/q के रूप में हो गया, ये भी पूर्णांक संख्याओं में पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या में आ जाएगा। -5 है, -5 कैसे परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि हम -5 को -5/1 लिख सकते हैं। -5/1 लिखेंगे तो ये जो है p/q के रूप में हो गया, p/q के रूप में हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। अब अगला पॉइंट ये है कि पूर्णांक संख्या और भिन्न, ये दोनों तरीके की संख्याएं जो हैं परिमेय संख्याएं में आ जाएंगी। तो इस वजह से परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब p/q के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें 2 तरीके का ये होता है, जैसे कि अगर हम p/q के रूप में किसी संख्या को व्यक्त कर रहे हैं, तो अगर डिवाइड कर रहे हैं तो बार बार वही संख्या अगर आ जा रही है, जैसे 1/3 को डिवाइड करते हैं तो हम 0.3333 ऐसे आता है, तो इस तरीके को आशांत कहते हैं।
आसान दशमलव कहते हैं। और जैसे 1/7 को डिवाइड कर रहे हैं 0.14285, फिर रिपीट हो रहा है 14285, इस तरीकों की संख्याओं को आसान दशमलव कहते हैं। फिर इसी में आता है परिमेय संख्या में भी शांत दशमलव। शांत दशमलव को टर्मिनेटिंग पॉइंट भी कहते हैं। टर्मिनेटिंग पॉइंट, फिर इसमें क्या है कि इसमें कुछ चरण बाद, कुछ नंबर बाद, जैसे 2 आया, 3 आया, 4 आया, फिर इसके बाद जो है संख्याएं नहीं आती हैं, पूरा डिवाइड हो जाता है। जैसे 7/8 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.875 आता है। 875 के बाद ये पूरा 5 नंबर पे डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं उनको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी कि शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या और आसान दशमलव संख्या, शायद आपको समझ में आ गया होगा आप लोग को। उसके बाद फिर हम अगले पॉइंट पे पढ़ेंगे। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या होता है, हम लोग परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते थे, इसलिए उसको परिमेय संख्या कहते थे। इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए अपरिमेय संख्या हो गई। यानी कि इसमें रूट वाली जितनी भी संख्याएं आती हैं, ये सारी संख्याएं आ जाएंगी। पाई भी इसमें आ जाएगा। पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है, या 3.14, फिर आगे बढ़ेंगे 1, 5, 9, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये सब संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याओं में आ जाएंगी। अगला हमारा पॉइंट क्या हो गया, रूट संख्या। रूट संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं होता लिखा है। तो नहीं होता है तो इसका मतलब हो गया कि इसमें 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 है, 5 है, 4 आएगा कि नहीं आएगा इसमें, लोग बताइए। 4 आएगा तो 4 का उस फैक्टर हो जाएगा ना, 2 और 2, तो 2 और 2 फैक्टर हो गया, तो रूट संख्या में कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा। तो इसी तरीके से 11 है, 11 का नहीं होगा। 15 है, 15 आएगा कि नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, क्योंकि 15 का फैक्टर हो जाएगा। 15 का फैक्टर हो जाएगा 3 और 5 में हो जाएगा। 3 और 5 में होगा तो ये जो है रूट संख्या में नहीं आएगा। अब रूट संख्याओं के मेन 2 पॉइंट हैं। इसमें जो सभी संख्याएं होती हैं, सभी विषम संख्याएं जितनी भी होती हैं, वो सब रूट संख्या नहीं होती हैं। रूट संख्या कैसे नहीं होती है, देखते हैं। 2 और 3 है, 5 है, 7 है, तो विषम संख्याएं कैसे रूट संख्याएं नहीं हो सकती हैं सारी, ये देखते हैं। जैसे इसमें विषम संख्याओं में क्या आएगा, 1 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, 9 आया। अब 9 रूट संख्या है कि नहीं है, 9 का फैक्टर हो जाएगा 3 और 3 में। जब 9 का 3 और 3 में फैक्टर हो जाएगा तो इस रूट संख्या में क्या कह रहा है कि 1 के अलावा और कोई फैक्टर ही ना हो, तो 9 इस रूट संख्या में आएगा ही नहीं। जब नहीं आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि सभी विषम संख्याएं रूट संख्याएं नहीं हो सकती। फिर इसमें एक अगला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 जो है एक ऐसी संख्या है जो किसी और, हाँ, ऐसी संख्या है जो रूट भी है। इसका 2 का एक ही फैक्टर है, केवल 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। तो इस वजह से 2 भी है रूट संख्या में कहलाएगी और सम संख्या भी कहलाएगी। तो अगला पॉइंट है यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्याएं क्या होती हैं, यौगिक संख्याओं को हम लोग कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। एक से बड़ी हुई सभी संख्याएं जिनके सदस्य के गुणनखंड यानी कि फैक्टर स्वयं के अलावा और भी हों। स्वयं के अलावा और भी हों, क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम लोग 4 लेते हैं, 6 लेते हैं, एग्जाम्पल में 9 लेते हैं या 14, जो भी लेते हैं, 4 लिए हमने अगर, तो 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 और 2 आया, 2 और 2 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके 2 फैक्टर हो गए, 1 के अलावा 2 फैक्टर हो गए। फिर हमने 6 अगर लिया तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 और 3 हो गया, तो 2 और 3 हो गया, 1 के अलावा इसके भी 2 फैक्टर हो गए। तो इस तरीके की संख्या, यानी कि जो कोई भी 2 संख्या या 3 संख्या से मिलके बनी हों, उसके फैक्टर हों, तो ऐसी संख्याएं यौगिक संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। तो इसमें भी 2 पॉइंट है, एक ना तो रूट संख्या है और ना ही यौगिक संख्या। एक रूट संख्या में भी नहीं आती है और यौगिक संख्या में भी नहीं आती है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा कि यौगिक संख्या जो है वो सम या विषम दोनों हो सकती है। देखिए हम लोग ने एग्जाम्पल पहले ऊपर लिया ही है, 4 है, 6 है, 9 है। देखिए 9 विषम संख्या है, 4 और 6 सम में आ गई, तो यानी कि यौगिक संख्या जो है वो सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। अगला हमारा पॉइंट है क्रमागत पूर्ण संख्याएं। क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होता है,
यह पूर्णांक संख्याओं की ऐसी श्रृंखला है जिनको घटते और बढ़ते क्रम में अंतर एक आए। जिनको अगर हम रखें सीरियल वाइज या सीरीज में तो उनका जो डिफरेंस हो वो एक ही हो। जैसे 12 है, 13 है, 14 है, 2 भी ले सकते हैं, 2, 3, 4, 5, सब में डिफरेंस कितना है? सब में डिफरेंस एक है। अगर यही डिफरेंस हमारा 2 का हो जाता है तो 2 का हो जाएगा। तो अगर हम सम संख्या से स्टार्ट करते हैं, सम संख्या से स्टार्ट करते हैं, क्या मतलब हुआ? ये 4 से स्टार्ट किए, फिर 4 के बाद 6 लिए, फिर 2 का अंतर 8 लिए। इस तरीके से अगर संख्या ले रहे हैं तो यानी कि 2-2 के अंतर पे हम सम संख्या ले रहे हैं। तो 2-2 के अंतर पे अगर सम संख्या ले रहे हैं तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि क्रमागत सम संख्या है ये। अगर यही 2-2 के अंतर पे हम विषम संख्या ले रहे हैं, जैसे 3 लिया मैंने, 5 लिया, 7 लिया, 9 लिया, इस तरीके की अगर संख्या ली है तो हम इसको क्या कहेंगे कि क्रमागत विषम संख्या है। फिर अगला पॉइंट क्या आता है? क्रमागत रूढ़ संख्या। अब रूढ़ संख्या में कैसे लिखेंगे? 7 है, 11 है, 13 है, 14 है, तो 7 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 4 हुआ। फिर 11 और 13 के बीच में 2 हुआ, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर अगली संख्या लिखेंगे तो 19, तो फिर 2 का डिफरेंस होगा, फिर अगली लिखेंगे, फिर 4 का डिफरेंस होगा। तो इस तरीके की जो संख्या कहलाती हैं वो रूढ़ संख्याएँ कहलाती हैं, क्रमागत रूढ़ संख्याएँ। फिर अगला पॉइंट है हमारा पूर्णकालिक संख्याएं। अब पूर्णकालिक संख्याएं क्या होती हैं? इसको कहते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होती है? परफेक्ट नंबर ऐसी संख्या यानी कि ऐसा नंबर जिसका अगर हम लोग फैक्टर करें, फैक्टर करने के बाद उसके सारे फैक्टरों को ऐड करने पर वही संख्या मिल जाए तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। जैसे हमने एग्जाम्पल में 6 लिया है, 6 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। 3 फैक्टर इसके बने। अब तीनों फैक्टरों को हम अगर ऐड करते हैं, तीनों फैक्टरों को हमें ऐड करने पे क्या मिलेगा? तीनों फैक्टरों पे हमने ऐड किया, ये 3 फैक्टर 1, 2 और 3 तीनों ऐड किया तो हमें 6 मिला, यानी कि वही संख्या मिल गई। फिर अगला हमने लिया है एग्जाम्पल में 28 का हम फैक्टर करेंगे तो इसके 5 फैक्टर बनेंगे। 5 फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 4 है, 7 है और 14 है। पाँचों फैक्टरों को ऐड करने पे हमें 28 मिल रहा है। 28 जो है वही संख्या मिल जा रही है, तो इस वजह से हम इस संख्या को क्या कहेंगे कि ये परफेक्ट नंबर है। इस तरीके से हम लोग सारे पॉइंट को पढ़ेंगे। पहले नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले इसमें कौन कौन से पॉइंट है, इस सारे पॉइंट को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये हमारा आज का पहला वीडियो है। इसके बाद इसका दूसरा भी वीडियो आएगा, क्योंकि इसमें अभी कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं। जैसे चक्रीय संख्या क्या होती है, यानी कि साइक्लिक नंबर है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अभी समतुल्य भिन्न भी छूटा है जो कि इसी में आता है। ये सारे पॉइंट इसमें अभी छूटे हुए हैं। इन सारे पॉइंट को पढ़ने के बाद फिर हम नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसके क्वेश्चन लगाएंगे और उसको देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। थैंक यू वेरी मच।